हाय सो नमस्कार, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जिस वीडियो का आप सभी स्टूडेंट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अल्टीमेटली मैं आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। अब आप सभी का इंतजार यहाँ पर खत्म किया है तो आप भी मेरा इंतजार यहाँ पर खत्म कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ, आप सभी को जब एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए ने जारी किए थे उस वक्त में हमने बोला था कि एक दो दिन आपको इंतजार करना चाहिए। अभी वो समय नहीं आया है जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। कम से कम 3-4 जनवरी के आसपास में आपको फॉर्म भरने शुरू करने चाहिए। तो आज है हमारे पास में 4 जनवरी और आज बिल्कुल सही समय यहाँ पर कहा जाएगा। अब से लेके 10, 11, 12 तारीख तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो ये बिल्कुल सही विंडो यहाँ पर कही जाएगी। अब किस तरीके से आप उसको भरेंगे, कौन से ऑप्शन के अंदर क्या चीज आपको भरनी है, इन सब चीज की कंप्लीट वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आया हूं। तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक स्टेप इस वीडियो का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप सभी के लिए कर दूं कि फरवरी मार्च में जो नेट का एग्जाम होने वाला है, जो एनटीए ने अनाउंस किया है, उसके लिए स्पेशल कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है जिसका प्राइस 7,000 रुपए ना होकर सिर्फ और सिर्फ 1999 रखा गया है। पेपर 1 के लिए ज्वाइन करना चाहें तो पेपर 1 के लिए ज्वाइन करें, और अगर आपका पेपर 2 भी कॉमर्स है तो उसके लिए भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फीस में ये कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है, तो आप इसका फायदा जरूर लीजिए। ये कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एबी गुरुजी की हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आईफोन यूजर्स हैं वो किस तरीके से करेंगे उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो आप एबी गुरुजी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स का फायदा ले सकते हैं। वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एनटीए की वेबसाइट जो कि यूजीसी नेट की है, इसे आप यहाँ पर नीचे की ओर जाते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे किस तरीके से भरेंगे। अगर आप मोबाइल से भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो जल्दी ही लेकर आने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके की विंडो खुलेगी। अभी के लिए आपने राइट साइड में जो दे रखा है इसकी ओर ध्यान नहीं देना है, लेफ्ट साइड में ये जो लिखा हुआ है इसकी ओर आपने ध्यान देना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप आएगा। इसके बाद में आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी जहां पर सबसे ऊपर आपको बताया गया होगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी, तो ऊपर आई बटन में आप देखेंगे तो वहां पर आपको उस वीडियो के अंदर सब चीज समझ में आ जाएगी क्या क्या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपके लिए जानने लायक है। यहाँ पर आपको फीस वगैरह दे रखी है तो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से उठाई गई है, सब उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इसी में ही आप नीचे की ओर जाते हैं तो आपको इस तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि फॉर्म के लिए पढ़नी जरूरी। तो आप इस चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैं इस वीडियो के अंदर बताने भी वाला हूँ। उसके बाद में नीचे की ओर यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करना, टिक करना आपने, और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना। उसके बाद में इस तरीके की विंडो खुलेगी जहां पर आप अपना नाम भरिएगा, फादर नेम, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछ रही है वो सब आपने यहाँ पर भरनी है। ध्यान रखिएगा, आपने अपना नाम, फादर नेम और मदर नेम आपके 12वीं की मार्कशीट के अंदर जो दे रखा है वो भरना है, और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अंदर जो दे रखा है वो भरना है। ये खास तौर पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर बताया हुआ, तो ये चीज आपको खास तौर पे ध्यान देनी है। आइडेंटिटी टाइप के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वो सारे टाइप होंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल हो वो भर देना। उसके अंदर से जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर आधार कार्ड डाल दिया तो यहाँ पर आधार नंबर हो जाएगा, इसलिए पैन पैन कार्ड डाल दिया तो यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा, तो आप यहाँ पर भर देंगे, इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। फिर आप अपने एड्रेस को भरेंगे, भाई कहाँ पर रहते हो आप, वो एड्रेस आप भर दीजिएगा, कोई इसमें समझाने वाली चीज नहीं है। और अगर आपका एड्रेस वो सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देना, भाई सेम ही यहाँ ऊपर वाला एड्रेस, तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। सेम नहीं है तो फिर दूसरे वाली में ऐसे ही लाइनें होंगी आपके सामने, उसको आप भर दीजिएगा। ईमेल आईडी आपने खुद वाली भरनी है, ध्यान रखिएगा, खुद की पर्सनल ईमेल आईडी भरना। कैफे पे जाके भरवाते हैं कई स्टूडेंट फॉर्म, तो कैफे वाले की देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आने वाले समय के अंदर कंफर्मेशन पेज और इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी आपको ईमेल पे मिलने वाली है, तो आप खुद अपनी पर्सनल ईमेल बनाइएगा। मोबाइल नंबर भी आप अपना पर्सनल दीजिएगा अगर आप मोबाइल यूज नहीं करते। वैसे आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मोबाइल यूज नहीं करता होगा, तो आप अपने गार्जियन का, फादर का, भाई का, बहन का दे सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पर। अल्टरनेट के अंदर कुछ ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, अगर है कोई लैंडलाइन नंबर तो वो भी आप भर सकते हैं। पासवर्ड आपको बनाना है डियर, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि 8 अक्षर उसके अंदर होने चाहिए। एक अक्षर कम से कम कैपिटल होना चाहिए और एक अक्षर कम से कम छोटा होना चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, चलो मेरा नाम है अमन, तो मैं किस तरीके से पासवर्ड बनाऊंगा डियर, मैं क्या करूंगा, ए को कैपिटल कर दूंगा, MAN, ये मेरे पास में होगा। दो कंडीशन फुलफिल होगी, कैपिटल भी हो गए और स्मॉल वाले भी हो गए। इसके बाद में न्यूमेरिक वाली कंडीशन है, तो मैंने कर दिया 1 2 3 4, न्यूमेरिक वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। स्पेशल करेक्टर में मैंने मान लो @ का इस्तेमाल कर लिया, @ मैंने लगा दिया।
तो सारी की सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगी और 8 अक्षरों से बड़ा पासवर्ड भी होगा, तो ये पासवर्ड जो है वो ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड बनाना और अपने पास में कॉपी में लिख कर भी रखना है इसको। आने वाले समय के अंदर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं बाद में जाके, उसमें आपके काम आता है ये पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड वही वाला पासवर्ड वापस से भर दो। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर जो भी दे रखा है उसे चूज कर लेना और उसके बाद में उसमें जो आंसर आपको लगता है वो भर दीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे मान लो आपने वेबसाइट की बात की है, अब देख लो रेयरली विजिट की बात कर रहा है, पर रेयरली कर लिया तो फिर याद कैसे रहेगा। तो कुछ भी कर देना, फर्स्ट स्कूल नेम पेट नेम जो भी है वो भर देना आंसर में, और उसके बाद में सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो दे रखा है वो भर दीजिएगा और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस तरीके से आपको विंडो देखने को मिलेगी जहां पर आपको बताया जाएगा कि भाई ये सब चीज आपका फाइनल हो चुका है, और एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लेना, नहीं तो क्लोज कर दो। इसको क्लोज कर देना आप और उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाया था। फिर आपके पास में मोबाइल के ऊपर ना इस तरीके से मैसेज आ जाएगा जहां पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर बता देगा। सिक्योरिटी के रीजन से इसको जो है ना वो रेड कर दिया है बैकग्राउंड, बट आपके पास में कंप्लीट वो शो कर रहा होगा। इसी तरीके से आपके पास में जो विंडो खुलेगी वेबसाइट पर वो इस तरीके की होगी जहां पर आपको बताया जाएगा कंप्लीट कीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। ऊपर की ओर आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर दिखाई दीजिएगा। सिक्योरिटी रीजन से इसको भी हटा दिया गया है। तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने इस तरीके से विंडो खुलेगी जहां पर आपको दिखाया जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड, एग्जाम सेंटर, ये सारे के सारे ऑप्शन धीरे धीरे खुलते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना। फिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर पूछी गई है वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको भरनी है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये पिछले पेज से अपने आप उठा लेगा। नेशनैलिटी के अंदर आप भर देना इंडियन है। कैटेगरी भर देना चाहिए जो भी आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वगैरह सब यहाँ पर भर देगा। पेरेंट्स के यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांग रखे हैं डियर, तो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी कि ग्रेजुएशन है या इस तरीके से, वो आगे जाके थोड़ा सा और पूछ लिया जाएगा। तो ये सब चीज यहाँ पर है। फिर आपने सिक्योरिटी पिन यही वाला यहाँ पर भर देना और सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने विंडो खुलेगी जिस तरीके की, आधार कार्ड है क्या, है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। यस होगा तो फिर सबमिट कर दोगे, फिर वो आपसे नंबर वगैरह मांगेगा। इस तरीके से आप अपने नंबर को भर देना, आधार कार्ड के नंबर, और यहाँ पर आप वॉलंटरी एग्री टू शेयर भी कर सकते हैं। चाहते हो कि भाई मैं नहीं दिखाना चाहता तो इसको नो कर देना, और मैं शेयर नहीं करना चाहता इन्फॉर्मेशन तो इसको भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे भी आपकी मर्जी वो कर सकते हैं, मेरे ख्याल ऊपर वाले को कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पर आई कंफर्म के ऊपर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर भर दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अप्लाई फॉर के अंदर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक तो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी, और दूसरा होता है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका क्या मतलब होता है, यहां पर देखिए अगर आपकी जेआरएफ की एज लिमिट क्रॉस कर चुकी है तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन चुनना। अगर जेआरएफ की एज लिमिट आपकी क्रॉस नहीं की तो फिर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वाली ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। ये चीज सबसे खास आपके लिए जाननी जरूरी है। क्या एज लिमिट है इसके लिए वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दी थी, तो ऊपर आई बटन में आप देख लो, वहां पे जाके आपको पता लग जाएगा जेआरएफ की एज लिमिट क्या रखी गई। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आज इस बार इन्होंने डाल दिया, तो यहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट करना चाहें तो हिंदी करें, इंग्लिश करना चाहें तो इंग्लिश करें। बाकी मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में मैं वैसे समझा रहा हूँ, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर भरें। चॉइस ऑफ प्रेफरेंस के अंदर देखिए सबसे खास है, अगर आपका एड्रेस जो पिछले पेज पे आपने भरा था वहां पर राजस्थान था, तो यहाँ पर आपको सिर्फ राजस्थान ही मिलेगा जी। चारों सिटी प्रेफरेंस के अंदर राजस्थान, उसके अंदर से ही आपको छांटना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। तो आपका अगर पंजाब था तो पंजाब के चारों प्रेफरेंस आपको भरने पड़ेंगे, झारखंड से हो तो झारखंड के चारों प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे, किसी और राज्य में आप नहीं जा सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। फादर के ऑक्यूपेशन और इस सब चीज के बारे में पूछा गया, मदर के बारे में भी सॉरी। फिर सिक्योरिटी पिन आप भर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांगी गई, पास हो गए क्या ये पूछेगा, अपीयरिंग हो, पास हो, पासिंग का ईयर कौन सा था, अपीयरिंग का ईयर कौन सा है, इस तरीके से पूछेगा। कोर्स पूछेगा, कोर्स का नाम क्या है, मतलब एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, मास्टर ऑफ साइंस है, क्या है। ईयर पूछेगा जी आपसे। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम पूछेगा, कौन से राज्य से मतलब आपने किया है, ये सब चीज यहाँ पर पूछी जा रही है। बोर्ड पूछेगा, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम आप भर देंगे। रिजल्ट मोड परसेंटेज में आया था या ग्रेड्स में आया था, वो सब चीज आपको भरनी है। तो वो तो आप मार्कशीट देख के भर ही सकते हैं, समझ आने वाला कुछ भी नहीं है। फिर ये सिक्योरिटी पिन आप भर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी डियर। यहाँ पर आप देख लेना, एमफिल अगर आप कर रहे हो, पीएचडी अगर आपने एडमिशन ले लिया, ये सब चीज आप अपने अकॉर्डिंग भर देना, समझाने वाला कुछ भी नहीं है।
फिर यही पिन यहाँ पर भर दो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो विंडो खुलेगी कुछ इस तरीके की होगी, जहाँ पर आपको बोला जाएगा फोटो और साइन अपलोड कर दो। तो फोटो जैसे ही आप अपलोड करोगे, चूज फाइल करोगे, सबसे पहले फोटो सेलेक्ट की, अपलोड की। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड का बटन आएगा डियर, अपलोड के बटन पे फिर आपको क्लिक करना है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही फिर यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना, फोटो सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पर अपलोड का बटन आ जाएगा, अपलोड का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना और उसके बाद में जो विंडो आपके सामने खुलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, अपलोडेड डॉक्यूमेंट इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन डाल देना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। आपके सामने आपका सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा रिव्यू करने के लिए। सिक्योरिटी के मद्देनजर इसको ब्लैक कर दिया गया, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा सारी चीजों को। नीचे की ओर अगर अपने जाते हैं तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर फोटोग्राफ आपने जो अपलोड की होगी वो एज इट इज बिल्कुल सही दिखाई जाएगी। सिक्योरिटी के मद्देनजर इसको जो है ना वो इस तरीके से किया गया है, बट फोटो और साइन बिल्कुल साफ क्लियर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर सारे ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि भैया आपने इन सारी चीजों को चेक कर लिया, खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चेक कर लिया आपने, ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। फिर नीचे की ओर सबमिट आप कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको बोलेगा कि आपकी जो ईमेल आईडी है उसको कंफर्म नहीं किया गया। कोई बात नहीं, कंफर्म कर लो, इस पे क्लिक करना। फिर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड जाएगा, उस कोड को आप डाल देना। फिर आपके पास में जो विंडो खुल जाएगी वो कुछ इस तरीके खुल जाएगी, जहां पर आपको कहा जाएगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म की फीस फिर आपको कहा जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भर दो। जैसे ये फॉर्म एग्जांपल के तौर पे ईडब्ल्यूएस में भरा गया है तो 550 दिखा रहा है, जनरल में भरा होगा तो 1100 दिखा देगा, SC ST के हिसाब से फीस यहाँ पर दिखा देगा। अब फीस किस तरीके से भर सकते हैं ये तो बताने वाली बात है ही नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का, फिर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर देना। जैसे ऑनलाइन पेमेंट आप कर दोगे फिर आपके सामने डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऐसा पेज आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपने कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि आप उसे ईमेल भी जरूर कर लें, अपने पास में सॉफ्ट कॉपी रखें, प्रिंट आउट निकलवा लें, 4 कॉपी कम से कम प्रिंट आउट निकलवा के रखो। आमतौर पे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, सर कंफर्मेशन पेज भूल गए हम, कहाँ पर है, नंबर याद नहीं आ रहा, ये सब चीज। तो जो मैसेज आपके पास में आया था एप्लीकेशन नंबर का उसे भी सेव करके रखना और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करके अपने पास में सॉफ्ट कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में जरूर रखिएगा, फायदेमंद आपके लिए रहेगा। उम्मीद करता हूं मैंने सारी चीज यहाँ पर कवर कर ली एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दौरान और आपको सारी चीज समझ में आ गई। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप हमें अपनी एप्लीकेशन जो है AB गुरुजी की उस पर ऊपर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कोर्सेज मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई हैं जिनका फायदा आप ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए AB गुरुजी को और करे अपने UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।